Good evening all of you. Welcome to the Lakshmikanta competitive classes. In today's Inside Daily Current Affairs Analysis, we will discuss about RCEP, that is Regional Comprehensive Economic Partnership. रीजन में इस ट्रीटी का रिलेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजन से है एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मीन्स ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है. ठीक है. सो इट इज अ ट्रेड डील बिटवीन 10 मेंबर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान के जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं और इसके अलावा चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. इन 15 कंट्रीज में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है दैट इज कॉल्ड RCEP. सी द लोकेशन ऑन मैप. जो लाइट ब्लू कलर से शो की है ये आसियान कंट्रीज हैं जिसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, कैम्बोडिया, फिलीपींस एंड वियतनाम. ये जो 10 कंट्रीज हैं ये आसियान कंट्रीज हैं एंड नॉन आसियान कंट्रीज में चाइना, साउथ कोरिया, जापान एंड फिर इधर साउथ में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. सो दीज आर द 15 कंट्रीज विच हैव साइंड RCEP. ठीक है. एंड ये जो एग्रीमेंट है, ट्रेड डील है, ये एक मेगा रीजनल एग्रीमेंट है दैट इज बीइंग नेगोशिएटेड सिंस 2012. 2012 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था इस एग्रीमेंट को एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. तो सिंस 2012 ये बात चल रही थी कि एक ऐसा जोन बनाया जाए जहाँ पे मीन्स सारी कंट्रीज फ्रीली ट्रेड कर सके. जो एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज हैं या टैरिफ्स हैं एक्स्ट्रा उनको एलिमिनेट किया जाए और फ्रीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड किया जा सके. तब ये RCEP का कॉन्सेप्ट 2012 में आया था एंड अगर ट्रेड फ्री हो जाएगा, टैरिफ्स कम लगेंगे तो ऑब्वियस है कि ट्रेड ग्रो करेगा. सो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड जोन होगा एंड फ्री ट्रेड जोन होगा. ठीक है. एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स RCEP के यही हैं टू लोअर डाउन द टैरिफ मीन्स जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे टैरिफ लगते हैं उनको लोअर डाउन करना एंड ओपन अप ट्रेड इन सर्विसेज. ट्रेड को ओपन अप करना ताकि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैचअप कर सकें, ट्रेड कर सकें फ्रीली एंड ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज की हेल्प करेगा. ठीक है. और फर्दर ये जो RCEP है ये कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, लोअर डाउन द टैरिफ. तो कॉस्ट रिड्यूस होगी अगर टैरिफ कम लगेंगे एंड साइमल्टेनियसली टाइम भी कम लगेगा. कंपनीज का जो टाइम है वो काफी बचेगा क्योंकि अगर जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कम फॉलो करनी पड़ेगी, कम परफॉर्म करनी पड़ेंगी. सो इट विल अलाउ देम टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स एनीवेयर विद इन द ब्लॉक विदाउट मीटिंग सेपरेट रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच कंट्री. हर एक कंट्री के अपने अपने डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको परफॉर्म करने में कंपनीज का काफी टाइम कंज्यूम होता था. अब वो टाइम भी कम लगा करेगा एंड ट्रेड जो है वो स्मूथली होगा इससे. ठीक है. तो सिग्निफिकेंस में RCEP का सिग्निफिकेंस ये है कि इस रीजन में ये जो रीजन है यहाँ पे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन रहती है. ठीक है. तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट इस रीजन में है एंड दिस इज अबाउट 2.2 बिलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं एंड द रीजन विल कवर
about 30% of global gross domestic product. GDP का 30% इस रीजन में कवर होगा, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $26.2 ट्रिलियन होगी. ठीक है. एंड अंडर RCEP 90% जो ट्रेड टैरिफ्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि मेन मोटिव ही इसका टू लोअर डाउन द टैरिफ्स है. एंड RCEP will also set common rules around trade, about trade, intellectual property, e-commerce and competition. तो 15 कंट्रीज जो भी इसमें इंक्लूडेड हैं आसियान की और 5 अदर कंट्रीज, तो ये इन सब के लिए कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस्टेब्लिश करेगी, फॉर्मुलेट करेगा RCEP. तो इसके अंडर ट्रेड के लिए सारी कंट्रीज सेम रूल्स फॉलो करेंगी एंड वो सारे रूल्स को फॉर्मुलेट करने का काम इस एग्रीमेंट में होगा. RCEP का जो ये आइडिया है, ये जो मेगा रीजनल एग्रीमेंट है, ये 2012 में फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये 2020 में साइन हुआ है फाइनली, जब 17th आसियान इंडिया समिट हुई थी इन नवंबर 2020, तब इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है. एंड इस मीटिंग में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था. इंडिया को वियतनाम ने इनवाइट किया था टू पार्टिसिपेट इन द 17th आसियान इंडिया समिट. एंड वियतनाम ने इसलिए किया था क्योंकि करंटली आसियान की जो चेयरमैनशिप है वो वियतनाम के पास है. ठीक है. एंड ये जो मीटिंग हुई थी ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई थी. वर्चुअली इसलिए क्योंकि 2020 का 21 का ये जो टाइम पीरियड है, हमें पता है कि ये पैंडेमिक का टाइम पीरियड है. पैंडेमिक स्प्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम में. दैट इज वाई ये मीटिंग भी वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुई थी. एंड इस मीटिंग का मेन फोकस ये था कि पैंडेमिक के ड्यूरिंग द ऑनगोइंग पैंडेमिक जो रिस्ट्रिक्शंस रही हैं कंट्रीज में, तो उससे इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ है कंट्रीज को. एंड ये इकोनॉमिक लॉसेस को रिकवर करने के लिए स्ट्रेटजीज क्रिएट करना एंड टू टेक अप मेजर so that we can recover the economic losses that have occurred in pandemic. ठीक है. क्योंकि कोविड-19 में जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उससे हर एक कंट्री की जो इकोनॉमी है दैट इज बैडली हिट. सो नेचुरली all the countries that are part of this trade deal will look forward for plans to recover from the pandemic, and everyone has huge expectations from this trade bloc. तो सभी देश ऐसा चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी फिर से रिवाइव हो एंड इसके लिए ट्रेड फिर से रिवाइव करना पड़ेगा ताकि ट्रेड इंक्रीज हो. इसीलिए ट्रेड के जो एक्स्ट्रा टैरिफ्स हैं उनको लोअर डाउन करने का फैसला इस मीटिंग में लिया गया था. लेकिन इंडिया ने विथड्रॉ कर लिया है. इंडिया इसका पार्ट नहीं है. इंडिया वॉकड आउट ऑफ द RCEP एग्रीमेंट. अगर इंडिया को भी इंक्लूड करेंगे तो ये 16 कंट्रीज होंगी. ये जो एग्रीमेंट है ये 15 कंट्रीज में साइन हुआ है. एंड 2012 में जब ये एग्रीमेंट लॉन्च हुआ था तब इंडिया भी इसका एक पार्टनर मेंबर था, लेकिन रिसेंटली इंडिया हैज withdrew itself from the agreement. Now the question is why India did not join. इंडिया ने क्यों इस एग्रीमेंट को ज्वाइन नहीं किया? इसलिए नहीं किया बिकॉज ये जो ट्रेड डील है इट डिड नॉट एड्रेस द इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ इंडिया. इंडिया के इश्यूज एंड कंसर्न्स को ये ट्रेड एग्रीमेंट एड्रेस नहीं कर रहा था. दैट इज वाई इंडिया वॉकड आउट ऑफ द RCEP एग्रीमेंट. Secondly, RCEP is seen as an extension of China's influence in the Southeast Asian region.
तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस ट्रेड डील से, बिकॉज चाइना इज लीडिंग दिस ट्रेड ब्लॉक एंड वी नो कि वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है चाइना. इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड दिस RCEP agreement will help China to shift its focus from overseas trade and it will elevate its political and economic influence in this region. मीन्स कि ओवरसीज में जो मार्केट एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ के ट्रेड से चाइना का फोकस शिफ्ट होके सिर्फ इस एक साउथ ईस्ट एशियन रीजन में शिफ्ट हो जाएगा. इस एक पर्टिकुलर रीजन में ही आ जाएगा उसका सारा फोकस एंड यहाँ पे फिर वो अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर लेगा चाइना. एंड बाय फ्लडिंग द मार्केट ऑफ दीज नेशंस विथ चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स, अपने चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स को यहाँ के कंट्रीज की मार्केट में फ्लड करके इट विल बी अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर इन दिस रीजन. अगर ये RCEP पॉलिसी जो है ये एनफोर्समेंट में आती है तो चाइना एक इमर्जिंग पावर के रूप में यहाँ पे आएगा. मीन्स चाइना की पावर इससे इंक्रीज होगी. एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई इंडिया पुल्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट लास्ट ईयर. तो इंडिया ने क्यों पुल्ड आउट किया, ये इसका एक कारण है. एंड डंपिंग ऑफ चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट has not just affected the domestic business and industrial markets but also supported market of India as many people are replacing Indian goods with Chinese ones. अब देखो चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्राइस जो होता है वो चीप होता है, इनएक्सपेंसिव होते हैं. तो चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी फॉलो करता है एंड डंप कर देता है अपने चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स कंट्रीज में. एंड इंडिया की मार्केट को डोमेस्टिकली भी इससे बहुत नुकसान होता है क्योंकि जो चीज़ चीप रेट पे हमें मिल रही है हम वही लेना प्रेफर करते हैं. तो इंडिया की जो मार्केट है इंडियन मेड गुड्स का उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. एंड एक्सपोर्ट मार्केट को भी बहुत ज़्यादा बैडली हिट होती है हमारी एक्सपोर्ट मार्केट भी, बिकॉज पीपल आर रिप्लेसिंग इंडियन गुड्स विथ चाइनीज वन. चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज ये कम रेट में हमें मिल जाते हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है एंड इंडियन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है. तो इंडियन मार्केट इससे इंटरनेशनली भी एंड डोमेस्टिकली भी बैडली हिट होती है. और इंडिया में तो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट डिसीजन भी लिया हुआ है बाय बायकॉटिंग चाइनीज गुड्स. चाइनीज गुड्स को बायकॉट करने का कैंपेन भी इंडिया में चल रहा है. एंड वी प्रमोट इंडियन मेड गुड्स इंस्टेड ऑफ चाइनीज गुड्स. एंड इंडिया चाइना की बॉर्डर पे जो टेंशन आजकल चल रही हैं दैट हैज ऑल्सो ट्रिगर्ड द एनॉमिसिटी between the countries. That is why India इस ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल नहीं होना चाहता बिकॉज चाइना इससे और ज़्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस इससे और ज़्यादा इंक्रीज होगा. एंड चाइना के रिलेशन अभी इंडिया के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी वाइड ट्रेड इम्बैलेंस विद चाइना एंड दैट इज वाई इंडिया वॉकड आउट ऑफ द RCEP एग्रीमेंट. अब देखिए नीड क्या है इंडिया की प्रेजेंस की रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में. देखिए इस ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के टाइम में जो कि पेंडेमिक का टाइम पीरियड है, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से काफ़ी इंस्टेबिलिटी आ गई है ग्लोबली. इस टाइम पे इंडिया एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है इन हेल्पिंग द रीजन टू बिल्ड एन इंक्लूसिव आर्किटेक्चर. एक अच्छा इंक्लूसिव आर्किटेक्चर बिल्ड करने में इंडिया भी हेल्प कर सकता है. एंड इस तरह के जो ट्रेड पैक्ट्स हैं ये इंडियन कंपनीज को भी एक प्लेटफॉर्म देंगे, लार्जर मार्केट्स प्रोवाइड होंगी इंडिया को
जिससे इंडिया की इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन अप हो जाएगी। इंडिया को नीड भी है, लेकिन कुछ जो इश्यूज एंड कंसर्न्स हैं जिनको ये एग्रीमेंट एड्रेस नहीं कर रहा था, तो इंडिया इस वजह से इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया इंडिया ने। ठीक है, तो नवंबर 2020 में वर्चुअल मीटिंग में जो 17th आसियान इंडिया समिट हुई थी, उसमें जो ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन हुआ था एंड फाइनली ये 1 जनवरी से इफेक्ट में आया है। 1 जनवरी 2022 मीन्स कल से न्यू ईयर के दिन 2022 में इसकी शुरुआत की गई है, इसको इफेक्ट में लाया गया है। Thank you so much for watching, and if you are preparing for competitive exams, then please subscribe to the Lakshmikanta competitive classes. If you like the video, share with your friends, and if you have any query, you can ask in the comment section. Good luck.